हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो कुछ बच्चे हमारे वीडियोस में कमेंट कर रहे थे कि मैथमेटिक्स का भी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आज हम बीएससी 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स से कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिनको तैयार करके आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हम अपने टॉपिक पर, देखते हैं कि आखिरकार वो क्वेश्चन क्या है जिनको पढ़ के आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो पहला है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो आपके सिलेबस में कई सारे मेथड दिए हुए हैं उनसे सॉल्व करने का। तो जैसे एक क्वेश्चन है 1 + x² का होल स्क्वायर d2 dx2 ऑफ y प्लस 2 इंटू x प्लस एक्स क्यूब डी डी एक्स ऑफ y प्लस 4y इक्वल टू 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपके सिलेबस में नॉर्मल मेथड दिया है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर दिया है, तो इस तरह से कई मेथड दिए हैं। तो आप उनमें से कोई एक मेथड पढ़ लीजिए ताकि आप ऐसे इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। तो एक क्वेश्चन इसका पक्का है, पूछेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना। और दूसरा है बेसल्स फंक्शन एंड लेग्रेंज फंक्शन। इसका स्टेट एंड प्रूवमेंट दोनों में से एक जरूर पूछ सकता है। जैसे बेसल फंक्शन का स्टेट एंड प्रूफ पूछ सकता है, लेग्रेंज फंक्शन का स्टेट एंड प्रूफ पूछ सकता है। तो दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। तो आप इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करिएगा। और चूंकि यह एक नेमिंग थ्योरम है तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा कहीं से भी। तो तीसरा है सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लैग्रांजेस सॉल्यूशन। जैसे एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो वो है y2z अपान x इंटू पी प्लस ZDX इक्वल टू y²। तो इस तरह से एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है जो कि है सेकेंड ऑर्डर का। तो इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें भी कई मेथड दिए गए हैं लेकिन लैग्रांजेस सॉल्यूशन वाला मेथड आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व हो सकता है। और बाई चारपिट्स मेथड ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ये दोनों नेमिंग है इसलिए हम आपको बोल रहे हैं इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि आप इसको बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है p इंटू 1 + q² प्लस b माइनस जेड इंटू क्यू इक्वल टू 0। तो इसको आप चारपिट्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों सॉल्यूशन इन दोनों मेथड को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इनसे कैसे सॉल्व होते हैं। चौथा है मोंगेज मेथड ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे इसमें कंप्लीट इंटीग्रल निकालना रहता है। कंप्लीट इंटीग्रल का मतलब पहले तो आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल उसी में निकलता है जिसमें राइट हैंड साइड 0 नहीं होता है। अगर राइट हैंड साइड 0 हो गया तो जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वही आपका कंप्लीट इंटीग्रल के बराबर होगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया है r + a + b इंटू यस प्लस ABT इक्वल टू XY। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे मोंगेज मेथड से, आप सारे पेपर्स उठाकर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के। इसका एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है। हालांकि इसके स्टेप थोड़े बड़े हैं और ज़्यादातर ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है। तो आप इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करिएगा और एक क्वेश्चन इसका ज़रूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि सारे एक स्टेप आप तैयार कर लेंगे तो वो सारे क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं। पांचवा है पॉइंट सॉर्ट सेंट्रल एक्सिस स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको आप इनकी डिफिनीशंस तैयार कर लीजिएगा और इसके कुछ क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इसके क्वेश्चन डिफिनीशन शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। छठवां है कैटनरी इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटनरी, यानी कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटनरी। वैसे तो आप इसके सारे इक्वेशन तैयार कर लीजिएगा, मतलब कम से कम फार्मूला तो आप याद ही कर लीजिएगा और इसके कुछ क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। जैसे इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटनरी है s = c tan psi और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटनरी है y = c cos हाइपरबोलिक x/c। तो इस तरह से कैटनरी में जितने फार्मूले हैं आप तैयार कर लीजिएगा। उसमें कुछ छोटे छोटे डिफिनीशन है जैसे स्पैन का डिफिनीशन, वर्टिक्स का, डायरेक्ट्रिक्स का, सैग का। तो वो छोटे छोटे डिफिनीशन आप तैयार कर लीजिएगा। ये भी आपके शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं और ये तो इसका प्रूफ भी पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो आप इसका प्रूफ भी देख लीजिएगा। सातवां है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कुछ डिफिनीशन पूछे जा सकते हैं। पीरियोडिक टाइम क्या होता है,
ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको डिफिनीशन पूछ सकता है, इसका फार्मूला पूछ सकता है, इसका प्रूफ पूछ सकता है। तो आप इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करिएगा और इसके क्वेश्चन भी आप तैयार कर लीजिएगा। 8वां है केपलर्स लॉज ऑफ मोशन। ये तो हर बार पूछता है, आप चाहे तो पुराने पेपर्स उठा के देख सकते हैं। तो इसमें 3 लॉज हैं, तीनों आप तैयार कर लीजिएगा। केपलर वही है जिन्होंने ऑर्बिटरी मोशन के बारे में बताया था, तो उन्होंने अर्थ को लेकर कुछ अपने लॉज दिए हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करिएगा और तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन रहे जो मैंने आपको बताए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करिएगा, पढ़ लीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकें। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो कि आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे होंगे कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकें। तो आप उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।